हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। सभी बच्चों को स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय JRD क्लासेस में। एक क्लास उन बच्चों के लिए है जो अग्निवीर, GD, ट्रेडमैन या WMP का तैयारी कर रहे हो। इस क्लास में 30 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें 15 क्वेश्चन जीके का, 15 क्वेश्चन साइंस का। एक क्लास हम लोग का 10वां क्लास है। पहले हम लोग 9 क्लास कर चुके हैं। तो इन क्लास के लास्ट में खत्म होने के बाद सही बच्चों ईमानदारी पूर्वक से बताना किसका कितना सही हो रहा है। तो बच्चों देखते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन है दीपावली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दीपावली। ठीक है बच्चों, कब दीपावली होता है तो उसको हम लोग प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि दीपावली में हम लोग क्या जाते हैं, सबको पता है बच्चों। देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है बच्चों 21 जून, 23 जून, 5 जून, 22 जून। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 21 जून का मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था बच्चों? 5 सितंबर, 5 जून, 5 जुलाई या 3 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। चौथा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन क्या है? पेरिस, ढाका, इस्लामाबाद या स्विट्जरलैंड। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में है। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में है। छठवां क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे बच्चों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सातवां क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है श्रावस्ती में, सरनाथ में, ईटानगर में या इनमें से कोई नहीं। तो उसने अपना सर्वाधिक जो उपदेश था कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। ऑप्शन नंबर एक। आठवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चों मैंने जो टॉपिक वाइज हम 7 बजे आप लोगों को क्लास कराया था, उसमें हड़प्पा सभ्यता में एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो बताना बच्चों जो जिसने उस क्लास को लिए है उसके लिए आसान पड़ जाएगा। जिसने नहीं किया है अभी जरूर देख लीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए हो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, देख लेना प्लेलिस्ट पर, इसी चैनल पर मौजूद है। ठीक है बच्चों। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है बच्चों मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर एक। 9वां क्वेश्चन है बच्चों लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, मतलब जो लाल रंग का दिखाई देते हैं तो कौन सा ग्रह है बच्चों? बुध, मंगल, पृथ्वी या बृहस्पति। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मंगल, ऑप्शन नंबर 2। 10वां क्वेश्चन है बच्चों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, मतलब जैसे हम लोगों का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा बच्चों टाइटन। कौन है? टाइटन है। 11 क्वेश्चन है बच्चों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मतलब जो सौर मंडल है हम लोगों का, ग्रह कितने हो जाता है बच्चों? अभी ग्रह हो जाता है 8। तो इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा बुध, बृहस्पति, मंगल या पृथ्वी। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, बुध। 12वां क्वेश्चन है बच्चों भारत है एक, मतलब बोल रहा है कि भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सभी को पता है कि मेरा हिंदुस्तान कैसा है? हम लोग का हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। 13वां क्वेश्चन है बच्चों भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है, मतलब भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना दिन लगा। ऑप्शन देखते हैं 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। बच्चों 14वां क्वेश्चन
भारत का संविधान लागू हुआ था, मतलब जो हम लोग का संविधान था वो कब लागू हुआ था बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को, या 29 नवंबर 1950 को, या 15 अगस्त 1949 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों 26 जनवरी 1950 को। कब हो बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जो भारतीय संविधान है हम लोगों का, उसमें महिला की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 13, 12, 14, 15, या कितना होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों 15। तो बच्चे हम लोग का जो जीके था 15 सवाल हम लोग देख लिए। अब साइंस का जो सामान्य विज्ञान का है वो 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। जो पीडीएफ होता है कहाँ मिलेगा हम लोग लास्ट में तुम लोग को जरूर बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक देखते रहेगा, ठीक। देखते हैं बच्चों 16वां क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है, मतलब जब हम लोग चश्मा पहनते हैं, सनग्लास वगैरह या कुछ भी हो, तो उसका जो लेंस होता है उसकी पावर मतलब शक्ति किस चीज़ से मापी जाती है? डायपोटर, आइन, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उसका सही आंसर होगा बच्चों डायपोटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डायपोटर से। 17 क्वेश्चन है बच्चों, 17 नंबर, धूप के चश्मे का पावर होता है, मतलब जो हम लोग सनग्लास बोलते हैं, धूप का जो चश्मा होता है उसका पावर कितना होता है? 0 पावर होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? 0 पावर, 0 डायपोटर, ठीक है बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? इसका आंसर क्या है बच्चों? स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की आंखों किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है? इसका आंसर क्या होगा? रेटिना पर, आइरिस पर, पुतली पर, या कर्निया पर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर बनाती है प्रतिबिंब। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? काला, लाल, पीला, नीला। तो जो काला होता है बच्चों ये प्राथमिक रंग नहीं कहलाता है, मतलब प्राथमिक रंग नहीं है। 21वां क्वेश्चन है बच्चों, शिक्षा का महत्वपूर्ण आयक्स क्या है? मतलब जो शिक्षा है, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ होगा शीशा का महत्वपूर्ण आयक्स, क्या होगा बच्चों? यहाँ होगा शीशा का, ऐसा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, देख लेना। शीशा का महत्वपूर्ण आयक्स क्या है? गैलेना, मैग्नाइट, या तो आप लोग इसी में कीजिए। माइक अभी तक अच्छा वाला नहीं आया है तो इसमें ही कम चल रहा है, ठीक है बच्चों। 2 क्लास से हम लोग का परेशानी हो रहा है। इसका आंसर होगा बच्चों गैलेना। क्या बच्चों? गैलेना, ऑप्शन नंबर 1। 22वां क्वेश्चन है बच्चों, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसके उपस्थिति के कारण होता है? मतलब जो गाय का दूध होता है पूरा सफेद नहीं होता है, थोड़ा बहुत पीलापन होता है, तो किसके कारण होता है? वो होता है बच्चों कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। 23वां क्वेश्चन है, विटामिन क्या है? जो हम लोग का विटामिन होता है क्या है? कार्बनिक यौगिक, जैविक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कार्बनिक यौगिक होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा बच्चों? कार्बनिक यौगिक। 24वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, अग्नाशय, अमोशय, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बच्चों यकृत। क्या होता है? यकृत होता है। 25वां क्वेश्चन रहेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की जो खोपड़ी होता है उसमें कितनी अस्थियां होती है? 29, 22, 21, 28। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा 29। कितनी होती है? 29 होती है। वयस्क मानव, मतलब वयस्क जो बुरा ओल्ड मैन होता है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? उसमें अस्थियां कितनी होती है? 222, 206, 221, या 212। तो लोग कितना होता है? 206 होता है। 27वां क्वेश्चन है बच्चों, रेशम कीट पालन को कहते हैं एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, या इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों ये तुम लोग के लिए क्या रहेगा, ये तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन पिछले क्लास में कर चुके हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए तुम लोग ये कमेंट में जरूर बताना, ठीक है बच्चों। 11वां क्वेश्चन है बच्चों, एक कोशिका जीव है, एक कोशिका जीव होता है, क्या होता है, बंदर, अमीबा, हाथी या मेंढक। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अमीबा होता है। क्या होता है, अमीबा। 29वां क्वेश्चन है बच्चों, पोलियो रोग किसके कारण होता है। जो पोलियो रोग होता है वो किसके कारण होता है बच्चों, विषाणु, जीवाणु, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों, विषाणु के कारण होता है। क्या, विषाणु के कारण होता है। 30वां क्वेश्चन बच्चों देखेंगे और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मानव का श्वसन अंग होता है। तो बहुत आसान सवाल है बच्चों, ये तुम लोगों को कमेंट करके बताना होगा, ठीक है बच्चों। जो मानव का श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, फेफड़े, यकृत, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम लोगों के लिए क्या रहा बच्चों, होमवर्क रहा। तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। और बच्चों वो एक बात था कि जिन जिन ने पिछले 9 क्लास नहीं लिए हैं वो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 2023, 22, 21 में किसी भी एग्जाम में मतलब अग्निवीर के लिए पूछा गया ही गया है, ठीक है बच्चों। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप लोगों को लेना जरूरी है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।